वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रीना मैम। आज हमारी एवरेज की 9th क्लास है। आज की क्लास में हम जितने भी टाइप हमने अब तक पढ़े हैं उन सभी टाइप से एक एक क्वेश्चन करेंगे। आज की क्लास में हम 10 क्वेश्चन करेंगे और 10 टाइप हो जाएंगे। उसमें हमारी सबके तरीके देख लेंगे। हमारा एक पूरा जो अब तक हमने एवरेज में पढ़ा है वो हमारा रिवाइज हो जाएगा। उससे पहले आज की क्लास शुरू करने से पहले हमने कल की क्लास में होमवर्क क्वेश्चन दिया था, सबसे पहले वो देखते हैं। ये था हमारा कल की क्लास का होमवर्क क्वेश्चन। 15 संख्याओं का औसत 7 है यदि पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5 और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 8.5 है तो 8वीं संख्या ज्ञात करो। देखो क्या बोला, 15 संख्याओं का औसत कितना दे दिया 7, और अब क्या बोल दिया कि शुरू की 8 संख्याएं, 8 संख्याओं का औसत 6.5 और अंतिम 8 का औसत 8.5। यहाँ देखो इन दोनों को मिला के तो कितनी संख्याएं होगी 16। तो यानी कि जो 8वीं संख्या है उसको 2 बार लिख लिया, इसमें भी ऐड कर दिया और इसमें भी ऐड कर दिया। तो क्या करेंगे, 15 की 7 से गुणा कर देंगे। 15 सत्ते 7 पंजे 35, 3 7 कम 7 और 3 105। 15 सत्ते 105। 6.5 की 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 52। 8.5 की 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 8 64 और 4 68। अब देखो इन दोनों को मिला के जोड़ कितना हो गया 52 प्लस 68 कितना हो गया 120, और वैसे कितना है 105। तो ये जो अंतर है वो किसी कारण है 8वीं संख्या के डबल जोड़ने के कारण। तो हमारी 8वीं संख्या क्या आ गई 120 माइनस 105 कितना आ गया 15। ये हमारी आ गई 8वीं संख्या। अगर इसको हम चाहें तो अपने छोटे तरीके से भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एवरेज कितना दे दिया 7, यहाँ पे एवरेज में कितनी कमी 0.5 की, कितनी संख्याओं में 8 में। देखो कम है तो नेगेटिव लिख लेंगे, 8 संख्याओं में है तो कितना -4 आ गया है ना। और यहाँ पे देखो 8 संख्याओं में कितना ज्यादा 1.5 ज्यादा, कितनी संख्याओं में 8 में, गुणा कर देंगे तो कितना आ गया 12। यहाँ पे अंतर +8 का, पहले एवरेज 7 तो 7 + 8 भी करेंगे तो भी हमारा 15 आ जाएगा। ठीक है, अपने छोटे तरीके से कर लो चाहे बड़े तरीके से कर लो। कोई भी एग्जाम होता है हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है तो हम लिमिटेड चीज ही करेंगे, जितनी कैलकुलेशन की जरूरत है हम सिर्फ उतनी ही करेंगे। तो हम इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, कितना कम या कितना ज्यादा, कम है तो माइनस का निशान लगा लेंगे, ज्यादा है तो प्लस का लगा लेंगे, अंतर देख लेंगे दोनों का, उस अंतर को इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस में अंतर बचता तो उसमें से घटा देते, प्लस में बचा है तो जोड़ दिया। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसी शो का पहले दिन का शुल्क 20 रुपए, पहले दिन का शुल्क 20 रुपए, दूसरे दिन का शुल्क 7.5 रुपए, तीसरे दिन का शुल्क 5 रुपए, तीनों दिनों में उपस्थित दर्शकों का अनुपात 7, 4 और 13। अब क्या बोला, तो 3 दिनों के प्रति व्यक्ति औसत शुल्क ज्ञात करो। देखो सीधा गुणा कर देंगे, टोटल आ जाएंगे रुपए, है ना। ये 20 रुपए हैं, 20 रुपए 7.5 रुपए और 5 रुपए तीनों दिन के, ये तो आ गए रुपए और ये आ गए व्यक्ति। ठीक है, तो कुल रुपए गुणा कर लेंगे 140, यहाँ पे 7.5 की 4 से गुणा करेंगे 30, 13 पंजे 65। अब टोटल कितने रुपए आ गए 140, 30, 170 प्लस 65, 5, 3, 2, 235। और कुल व्यक्ति हमारे अनुपात में कितने दे दिए 7, 4, 11 और 13 24। इतने रुपए आ गए हमारा प्रति व्यक्ति औसत शुल्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 टाइप 2, एक व्यक्ति 8 माह में उतना खर्च करता है जितना वह 6 माह में कमाता है। मान लो 8 महीने में एक व्यक्ति ने 6 महीने की सैलरी खत्म कर दी तो बचाई कितनी 2 महीने की। तो 8 महीने में उसकी बचत कितनी है 2 महीने की। 8 महीने में कितनी बचत है 2 महीने की, तो 12 महीने में कितनी हो जाएगी 2/8 गुणा 12। 8 महीने तक मान लो उसने काम किया, इस 8 महीने में उसने 6 महीने में जितने पैसे मिले वो खर्च कर दिए, सिर्फ 2 महीने के पैसे बचाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 8 महीने में कितने पैसे बचाए 2 महीने के। ठीक है, 1 महीने में कितना बचाएगा 2/8, 12 महीने में गुणा 12, तो यहाँ पे कितने पैसे बचे 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 2 से 2 घट गया, तो 3 महीने के पैसे उसके बचे हैं, है ना।
और यहाँ पे देखो वह एक वर्ष में 6,000 रुपये बचाता है। तो एक वर्ष में 6,000 रुपये बचाता है तो कितने महीने की सैलरी बचा रहा है? 3 महीने की सैलरी। तो 3 महीने की सैलरी के बदले 6,000 रुपये, तो एक महीने की कितनी आ जाएगी? बटा 3, यानी कि 2,000 रुपये आ गए उसके एक महीने की सैलरी। ये क्वेश्चन नंबर 3। एक क्लब के 8 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने राहत कोष में 200 रुपये दान दिए। प्रत्येक ने 8 ने कितने दे दिए? 200 रुपये। 8 व्यक्तियों ने। और क्या बोल दिया? उस क्लब के मालिक यानी कि 9वें व्यक्ति ने कितना दिया है? सभी के औसत दान से। तो सभी का औसत मान लो है x, कितने रुपए अधिक दिए औसत दान से? 400 रुपये अधिक। अब ये 400 रुपये उसने कितने व्यक्तियों के दिए? 8 व्यक्तियों के, क्योंकि उसने खुद का औसत तो x दिया ही है। तो सबका औसत निकालने के लिए इस पैसे को कितने व्यक्तियों में बांट देंगे? 8 में। तो 400 बटा 8, 8 पंजे 40। तो सबका औसत कितना आ गया? 200 पहले से इन्होंने दिए हैं और 50 इसने दे दिए सबके नाम के। तो सबका औसत कितना आ गया? 250 रुपये। और अब क्या पूछ लिया? मालिक द्वारा दिए गए कुल रुपए कितने थे? मालिक ने खुद का औसत दिया यानी कि 250 रुपये दिए, प्लस 400 सबके नाम के लिए दिए, तो 400 यहाँ दिए। तो कितने रुपए दिए इस मालिक ने? 750 रुपये। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। 19 सदस्यों के एक समूह में मासिक वेतन 14,000 रुपये। 19 व्यक्तियों का मासिक वेतन 14,000 रुपये। इस ग्रुप में एक नया सदस्य जिसका वेतन 34,000 रुपये है शामिल हो जाता है। तो अब समूह का औसत वेतन ज्ञात करो। देखो 19 व्यक्तियों का औसत 14,000 रुपये। एक व्यक्ति और आ गया, उसकी मासिक आय कितनी है? 34,000 रुपये। अब इनका अंतर कितना? 20,000 रुपये का। दोनों का अंतर 20,000 रुपये का। अब ये 20,000 का अंतर कितनों में बटेगा? 19 पहले थे, एक अब आ गया, कितने व्यक्ति हो गए? 20। तो सबके उसमें कितने आ जाएंगे? 1,000 रुपये। तो औसत पहले से कितना है? 14,000। तो अब औसत कितना हो जाएगा? 14,000 प्लस 1,000, 15,000 रुपये हो जाएगा अब नया औसत। क्वेश्चन नंबर 5। किसी समूह में 20 व्यक्तियों का औसत वजन 40 kg है। 20 व्यक्ति, औसत वजन कितना? 40 kg। एक व्यक्ति चला गया तो व्यक्ति कितने बचे? 19। औसत वजन में कमी 1 kg की, टोटल कमी वजन में 19 की। इसका मतलब जो गया उसका वजन ज्यादा था, तो जाने वाले का वजन 40 प्लस 19 कितना था? 59 kg। यहाँ पे क्या दिया है? औसत वजन बढ़ जाता है। ये कब होता? देखो अगर जाने की वजह से औसत वजन में अगर कमी आती है, औसत में कमी, तो उसको औसत प्लस कुल अंतर जोड़ देंगे। ठीक है, जाने की वजह से कमी आए। और अगर बढ़े, औसत बढ़े तो औसत माइनस कुल अंतर। तो यहाँ पे क्या हुआ है? औसत बढ़ा है, यानी कि जो व्यक्ति गया है उसका वजन कम था। तो 40 माइनस 19 कर देंगे। यहाँ पे अगर कमी होती तो ये आंसर आता। अब हमारा क्या आ जाएगा? 40 माइनस 19 कितना आ गया? 21 kg। तो हमारा आंसर हो जाएगा 21 kg। क्वेश्चन नंबर 6। किसी समूह के 10 व्यक्तियों का औसत वजन 42 kg। 10 का औसत वजन कितना? 42 kg। यदि समूह में एक व्यक्ति चला जाता है, देखिए ये भी जाने वाला सवाल है ना, ऊपर आया था सेम वैसे ही सवाल है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर दिया, यहाँ पे कम हुआ है वजन, ऊपर बढ़ रहा था। तो यहाँ पे क्या है? एक व्यक्ति चला गया तो व्यक्ति कितने बचे? 9। सब में कितना फर्क आया? 1 kg का। तो टोटल फर्क 9 kg का। अब देखो वजन कम हुआ है औसत वजन, तो जाने वाले का वजन कितना था? 42 प्लस 9 कितना था? 51 kg। ठीक है, तो बी इज दी राइट ऑप्शन। अगर यहाँ पे ये बढ़ रहा होता औसत तो इसमें 42 माइनस 9 कर देते। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। 3 क्रमागत सम संख्याओं का जोड़ इन तीनों संख्याओं के औसत से 28 अधिक है। यहाँ पे देखो क्या दिया है, सम संख्या मान लो पहले ही x है तो दूसरी x प्लस 2 और तीसरी x प्लस 4। और अब इनका क्या दे दिया? इन संख्याओं के जोड़, तो इन संख्याओं का जोड़ हो जाएगा 3x प्लस 6। संख्याओं का जोड़ इन तीनों संख्याओं के औसत से, संख्याओं का औसत क्या आ जाएगा? x प्लस 2 से कितना अधिक है? 28 अधिक है। तो 28 इसमें जोड़ देंगे
तो 3x प्लस 6 बराबर है x प्लस 30। x इधर आ जाएगा, 2x बराबर है, ये इधर जाके घट जाएगा तो 24। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 12। अब क्या पूछा है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या, तो 12 में 4 जोड़ देंगे तो 16। क्वेश्चन नंबर 8, किसी बल्लेबाज का 12 पारियों का एक निश्चित औसत है, औसत मान लो यहाँ पे उसका है x, ठीक है, तो उसके कुल रन कितने हो जाएंगे 12x। 13वीं पारी में वह 96 रन बनाता है, तो 12x में अब कितने रन ऐड हो गए 96, उस जिसके चलते उसके औसत में 5 रनों की वृद्धि होगी। अब देखो उसकी पारी कितनी होगी 13, पहले पारी थी 12, उसमें 96 रन ऐड हो गए, अब पारी हो गई 13 और उसमें कितनी वृद्धि होगी, उसके औसत में कितनी वृद्धि हुई 5 रनों की, तो x में 5 की वृद्धि। 12x प्लस 96 बराबर है 13x प्लस 13 पंजे 65। x को इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, 96 माइनस 65 बराबर है x, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 31। तो अब क्या पूछा है, 13वीं पारी के बाद देखो पहले का औसत आ गया हमारा x आ गया 31, तो अब औसत 5 बढ़ गया तो प्लस 5 कर देंगे, तो अब औसत कितना आ गया 36, तो सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, 8 व्यक्तियों के सर्वोत्तम खिलाड़ी को 85 अंक मिलते हैं। 8 खिलाड़ी हैं, ठीक है, 8 खिलाड़ी, जो सबसे ज्यादा रन बनाता है वो कितने हैं 85 अंक मिलते हैं। यदि उसने 92 अंक प्राप्त किए होते तो उस दल का औसत स्कोर कितना हो जाता 84। हम क्या करते हैं, इसको 84 को इसका औसत मान लेते हैं, तो 84 कुल अंक निकालेंगे तो 8 से गुणा कर देंगे, 8 चौके 32, 3 8 8 64 और 3 67। अब 672 रन होते अगर इसका औसत कितना होता 84, लेकिन औसत में कमी है क्योंकि उसको 85 ही मिले हैं, अगर 92 मिलते तो ये सही था। तो 85 और 92 में, 85 और 92 में कितना अंतर 7 का, तो 7 कम है तो इसमें से 7 घटा देंगे, तो अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा 665, तो हमारा आंसर आ गया बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, एक व्यक्ति 60 पुस्तक खरीदता है, उसने कितनी पुस्तक खरीदी 60। यदि वह 336 रुपए और अधिक खर्चा करता तो मान लो 60 पुस्तक है, प्रत्येक का मूल्य हमने मान लिया x, तो टोटल रुपए उसने खर्च किए 60x। अब क्या बोला कि 336 और अधिक पैसे खर्च करता, तो मान लो इसमें अगर 336 और ऐड हो जाते तो 4 अधिक पुस्तक खरीद सकता, तो पुस्तक कितनी खरीदी 64। ऐसा करने से उसका औसत प्रति पुस्तक मूल्य 1 रुपए कम हो जाता, यानी कि x से 1 रुपए कम हो जाता क्योंकि हमने उसका मूल्य कितना मानना है x। तो देखिए 60x प्लस में 336 बराबर है 64x माइनस 64 को इधर ले, इसको 60x को इधर घटा देंगे तो 4x बराबर है 64 को इधर लाके ऐड कर देंगे तो 400, तो x की वैल्यू क्या आ गई 100। अब क्या पूछा है, प्रत्येक पुस्तक की नई कीमत बताओ, तो अब 1 रुपया कम हो गया तो 100 माइनस 1 कितना आ गया 99 रुपए, तो डी इज दी राइट ऑप्शन। आज की क्लास हमारी यहीं पूरी होती है। अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।